नमस्ते। एक ऐसी हालत है जो दुनिया भर में लाखों लोगों पर बिल्कुल चुपके से अपना असर डालती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की। और आज हम इसी से जुड़े कुछ भ्रमों को दूर करेंगे और जानेंगे कि असल सच्चाई क्या है। सोचिए जरा, अमेरिका में लगभग हर 2 में से 1 एडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। और जो बात इससे भी ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उनमें से सिर्फ 25% लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है। इसे साइलेंट किलर का नाम क्यों दिया गया है? वजह सीधी सी है। इसके कोई शुरुआती लक्षण, कोई वार्निंग साइन नहीं होते। कोई भी पूरी तरह से ठीक महसूस कर सकता है, जबकि अंदर ही अंदर ये बीमारी शरीर को नुकसान पहुंचा रही होती है। तो चलिए आज इस साइलेंट किलर के बारे में थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर है क्या, इससे जुड़े कुछ आम मिथकों की सच्चाई जानेंगे, इसके असली रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ये भी देखेंगे। फिर बात होगी कि हमारे खाने पीने का इस पर क्या असर होता है और हमारी लाइफस्टाइल और दवाइयाँ इसमें कैसे मदद कर सकती हैं। आखिर में हम समझेंगे कि ये एक जिंदगी भर का कमिटमेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल कि ये हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, आखिर होता क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी धमनियां यानी आर्टरीज एक पाइप की तरह हैं और खून उसमें पानी की तरह बह रहा है। अब जब इस बहाव का दबाव यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी हालत को हाइपरटेंशन कहते हैं। आज के मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से 130/80 से ऊपर की कोई भी रीडिंग हाई मानी जाती है। और हाँ, ये पहले के स्टैंडर्ड से कम है। जब भी ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो उसमें 2 नंबर होते हैं, है ना? जो ऊपर वाला नंबर है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। ये वो प्रेशर है जब हमारा दिल धड़कता है, मतलब खून को पंप करता है। और जो नीचे वाला नंबर है वो है डायस्टोलिक। ये तब का प्रेशर है जब दिल धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। और ये बात याद रखने वाली है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर लगातार ज्यादा रहता है तो उसे हाइपरटेंशन माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं कुछ आम गलतफहमियों और मिथकों पर जो हाई ब्लड प्रेशर को लेकर फैले हुए हैं। चलिए सच को झूठ से अलग करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उन्हें महसूस हो जाएगा, पर यही तो सबसे बड़ा मिथक है। सच तो यह है कि कोई भी एकदम नॉर्मल महसूस कर सकता है, जबकि उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका हो। एक और आम बात सुनने में आती है, अरे ये तो हमारे परिवार में ही है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी के परिवार में ये प्रॉब्लम है तो उसे भी होगी ही? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सच है कि जेनेटिक्स का इसमें एक रोल होता है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में सही बदलाव करके इस रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और नमक के बारे में क्या? कई लोग सोचते हैं कि अगर वो खाने में ऊपर से नमक नहीं डाल रहे तो सब ठीक है। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, पर ज्यादातर सोडियम, मतलब 75% से भी ज्यादा हमारे खाने में आता है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से। असल में होता यह है कि सोडियम शरीर में पानी को होल्ड करके रखता है, जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ता है। कॉफी पीने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर कोई रेगुलरली कॉफी पीता है तो आमतौर पर इससे लंबे समय में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, लेकिन शराब के मामले में ऐसा नहीं है। ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ सकता है। तो मिथकों को दूर करने के बाद अब उन असली वजहों पर फोकस करते हैं जो वाकई में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनती हैं। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हमारी उम्र। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी आर्टरीज नेचुरली थोड़ी सख्त हो जाती हैं। फिर है फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स। इसके अलावा जेंडर और रेस भी इसमें एक भूमिका निभाते हैं। और स्ट्रेस का क्या? क्या तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? हाँ, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। देखिए, असली समस्या सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये है कि हम स्ट्रेस में रिएक्ट कैसे करते हैं। अक्सर लोग तनाव में अनहेल्दी खाना खाते हैं या शराब पीते हैं, और असल में ये आदतें ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं और आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी। चलिए अब बात करते हैं डाइट की, और उस छिपे हुए दुश्मन की जो हमारे खाने में मौजूद है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और वो है सोडियम। तो ये छिपा हुआ सोडियम मिलता कहाँ है? आप सुन के शायद हैरान हो जाएंगे। ये ब्रेड और रोल्स में होता है, पोल्ट्री में, डेली मीट्स, पिज्ज़ा, सूप और यहाँ तक कि पनीर में भी। मतलब उन चीज़ों में जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो सबसे पहला कदम तो है इन चीज़ों के बारे में जानना। तो सवाल यह है कि इस छिपे हुए सोडियम से लड़ा कैसे जाए,
इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है डैश डाइट। डैश का मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये एक ऐसा ईटिंग प्लान है जिसमें फल, सब्जियां और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये ब्लड प्रेशर कम करने का एक आजमाया हुआ तरीका है। ये डैश डाइट कितनी असरदार है कि एक मेडिसिन ऑफ यूएससी के डॉक्टर परवीन गर्ग के अनुसार इस डाइट को फॉलो करने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8 से 14 पॉइंट तक कम हो सकता है। सोचिए, ये एक ऐसा बदलाव है जो कितना बड़ा फर्क ला सकता है। तो डाइट की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि लाइफस्टाइल और दवाइयाँ दोनों मिलकर इस हालत को मैनेज करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तनाव को मैनेज करना बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ आसान से कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि अपने शेड्यूल को थोड़ा एडजस्ट करना, रिलैक्स करने के लिए गहरी सांसें लेना, रोजाना एक्सरसाइज करना और हाँ, पूरी नींद लेना। ये छोटे छोटे बदलाव भी सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई दवा ले रहा है तो क्या उसे अपनी डाइट और एक्सरसाइज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरत है। दवा एक हेल्दी लाइफस्टाइल का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर सबसे अच्छा काम करते हैं। वैसे तो कई तरह की दवाइयां हैं, जैसे डायोरेटिक्स जो शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम निकालते हैं, या बीटा ब्लॉकर्स जो दिल की धड़कन को धीमा करते हैं। डॉक्टर किसी की हेल्थ को देखकर सही दवा चुनते हैं, लेकिन ये दवाएं लाइफस्टाइल में किए गए अच्छे बदलावों के साथ ही सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर प्रवीण गर्ग भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। दवाइयां इसे जड़ से खत्म नहीं करती। अगर कोई दवा लेना बंद कर दे तो ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। ये एक लगातार चलने वाला मैनेजमेंट है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।